कबीर चौरा स्थित मंडलीय चिकित्सालय परिसर और आदमपुर क्षेत्र से हुई चोरी की मोटरसाइकिलों के मामले में कोतवाली पुलिस ने 3 शातिर वाहन चोरों को शुक्रवार को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने इसके पास से चोरी की मोटरसाइकिल, दूसरे बाइक के इंजन व अन्य पार्ट्स बरामद किए हैं। पकड़े गए चोरी में हबीबुल रहमान, हसीन अहमद और मनोज कुमार मौर्य हैं। इनमें हबीबुल पहले भी चोरी समेत विभिन्न मामलों में जेल जा चुका है। पुलिस टीम ने इन तीनों को हरिश्चंद्र डिग्री कॉलेज के पास से पकड़ा है। डीसीपी काशी जोन RS गौतम ने बताया कि इन चोरों ने कोतवाली और आदमपुर क्षेत्र में मोटरसाइकिलें चोरी की थी। इस मामले के मुकदमे थाने में दर्ज है। जो उन्होंने गहनता से पूछताछ किया तो पूर्व में चोरी गई 2 मोटरसाइकिलों के बारे में उनसे जो है बात हुई और उनमें से जो है एक मोटरसाइकिल बरामद हो गई है, जिसका अभियोग थाना आदमपुर में पंजीकृत है और एक मोटरसाइकिल के पार्ट्स बरामद हुए हैं, जिसका अभियोग कोतवाली में पूर्व से पंजीकृत है। तीनों अभियुक्तों से पूछताछ की गई तो इन्होंने बताया कि हम लोग मोटरसाइकिल चुराने के बाद उसको टुकड़े टुकड़े कर देते हैं, पार्ट्स को अलग अलग करके और फिर उनको बेच देते हैं। तो ये एक ही बहुत ही शातिर वाहन चोरी का और वाहन के पार्ट्स को अलग अलग करके बेचने वाला गैंग है। नगर निगम की जमीन पर अवैध कब्जे के खिलाफ शुक्रवार को रानीपुर संघर्ष समिति के बैनर तले स्थानीय नागरिकों ने पूर्व पार्षद विकास चंद्र तिवारी और रवि बिंद के नेतृत्व में नगर निगम पर प्रदर्शन किया। नगर आयुक्त के अनुपस्थिति में कार्यालय में मौजूद अधिकारियों को ज्ञापन सौंपा। विकास चंद्र तिवारी ने बताया कि सरकारी जमीन पर कब्जे का प्रयास हो रहा है। मैंने सदन में पार्षद रहते प्रस्ताव दिया था, जिसमें पुलिस चौकी, बिजली घर या बारात घर बनाए जाने का प्रस्ताव दिया गया था, लेकिन कार्रवाई नहीं हुई। उन्होंने सवाल किया कि योगी राज में इन कब्जेदारों पर कब बुलडोजर चलेगा। नगर निगम की उदासीनता से भूमाफिया फल फूल रहे हैं और निरंतर कब्जे का प्रयास हो रहा है। और तमाम हमारे साथियों के नेतृत्व में हम लोग यहाँ नगर निगम पे हम लोगों ने पत्रक दिया है। मूल मांग यह है कि रानीपुर में एक बंजर जमीन है, अराजी नंबर 78, 79 और 82, जिसकी संपत्ति लगभग 2006 से 11 के दौरान हमने ये मांग किया था कि उस पर पत्रकारों का हाल, बारात घर, विद्यालय, कोई भी सरकारी चीज़ बन जाए, लेकिन आज तक उस पर कोई काम नहीं हुआ। अभी 2 दिन पहले वहीं के स्थानीय नागरिक जो अपनी ज़मीन उसको कहते हैं और वो भी उसको कब्जा करने का प्रयास कर रहे थे, जिस पर आक्रोशित होकर हम लोगों ने नगर निगम को फ़ोन किया, चौकी को फ़ोन किया। महमूदगंज चौकी इंचार्ज के सहयोग से वहाँ के फैंटम दस्ता ने उस काम को रुकवा दिया, लेकिन मुझे शक है कि कभी भी अवांछनीय तत्व उसको कब्जा कर सकते हैं। दिसंबर जाते जाते कड़ाके की ठंड एहसास करा रहा है। जनवरी का पहला सप्ताह भी काफी सर्द रहने की उम्मीद है। शुक्रवार की सुबह बनारस में घना कोहरा छाया रहा। इसमें विजिबिलिटी काफी कम हो गई। गलन व शीतलहर से सभी बेहाल दिखे। इस बार दिसंबर के पहले पखवाड़े में ठंड सामान्य रही। ऐसे में लोगों को आभास होने लगा था कि इस बार कड़ाके की सर्दी नहीं झेलनी होगी। हालांकि दिसंबर जाते जाते लोगों को कपा रहा है। पर्वतीय इलाकों में बर्फबारी व पछुआ हवा की वजह से सर्दी काफी बढ़ गई है। दिन में धूप खिलने के बावजूद शीतलहर की वजह से इसका असर कम हो जा रहा है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का वाराणसी दौरा रद्द हो गया है। सीएम शुक्रवार शाम कोलकाता से सीधे लखनऊ के लिए प्रस्थान कर गए। मुख्यमंत्री का वाराणसी दौरा अपरिहार्य कारणों से स्थगित हुआ है। बता दें कि शुक्रवार को सीएम योगी 2 दिन के वाराणसी दौरे पर आने वाले थे। वे यहां अफसरों के साथ कानून व्यवस्था और विकास कार्यों की समीक्षा बैठक के साथ ही रैन बसेरों का निरीक्षण करने वाले थे। इसके अलावा कोविड-19 से बचाव की तैयारियों और आगामी G20 से संबंधित तैयारियों का जायजा भी उन्हें लेना था। नई सुबह एक उम्मीद सामाजिक संस्था व उत्थान महिला क्षेत्र स्तरीय समिति के तत्वावधान में शुक्रवार को 80 घाट से तुलसी घाट तक कोरोना जागरूकता रैली निकाली गई। उत्थान महिला समिति की संध्या पांडे ने हरी झंडी दिखाकर रैली की शुरुआत की। संचालन अध्यक्ष ममता ने किया। रैली के दौरान घाटों पर उपस्थित लोगों को कोरोना से बचाव व वैक्सीन लगवाने के लिए जागरूक किया गया। अंत में प्रधानमंत्री की माता के स्वर्गवास पर 2 मिनट का मौन धारण कर श्रद्धांजलि अर्पित की गई। बजने पर चल रही पार्टी पर कमिश्नरेट पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। शुक्रवार को सिंधिया घाट के सामने एक साथ 3 बजड़ों को बांधकर उस पर डीजे बजाते हुए युवाओं का एक ग्रुप मौज मस्ती कर रहा था। सुरक्षा के साथ खिलवाड़ होने की सूचना जैसे ही वाराणसी कमिश्नरेट पुलिस को मिली, वो चौक पुलिस एक्शन में आ गई। एसपी दशरथसुमेध के निर्देश पर थाना प्रभारी चौक शिवाकांत मिश्र ने तीनों बजड़ों को सीज कर दिया है। पुलिस मल्लाहों को पकड़कर अपने साथ थाने ले आई। वहीं बजड़े पर सवार लोगों को भी जमकर डांट फटकार पड़ी। उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य अपने 2 दिवसीय दौरे के दूसरे दिन शुक्रवार को प्रधानमंत्री के सांसद आदर्श गांव सेवापुरी विकासखंड के पूरे गांव पहुंचे।
पूरे प्रशासनिक अमले और पार्टी के नेताओं व कार्यकर्ताओं के साथ डिप्टी सीएम ने जन चौपाल लगाई। उन्होंने केंद्र और प्रदेश सरकार की योजनाओं के बारे में बताया। साथ ही ये भी कहा कि सांसद आदर्श गांव का ये मतलब नहीं कि आप लोग कुछ न करें, गांव के विकास में आप लोग भी सहयोग करें। चौपाल में उन्होंने कहा, कई बार लोगों के मन में आता है कि प्रधानमंत्री ने आदर्श ग्राम चुना है तो हमें कुछ नहीं करना है। जब कोई आएगा भोजन थाली में परोस देगा और कोई निकाल कर खिलाएगा तब हम खाएंगे, ऐसा भाव नहीं होना चाहिए। आवाज नहीं है, जरा इतने अधिकारी हैं सर, सभी जा रहे हैं घर से देख आ रहे हैं, किसी को शौचालय नहीं है, किसी को आवास नहीं है। अरे सब लोग अपना कुछ कमा के भी बनाओगे, सब सरकारें बना देगी। अरे साहब तो कमा तो रहे हैं, कितना कमाए हम, सब चाहते हो फ्री में। नए साल पर भारी भीड़ को देखते हुए शुक्रवार को पुलिस कमिश्नर अशोक मुखर्जी गुदौलिया पहुंचे। उन्होंने गुदौलिया से लगाया दशाश्वमेध घाट, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और शीतला घाट की स्थिति का अवलोकन किया। इसके साथ ही उन्होंने घाटों पर नए साल पर जुटने वाली भीड़ के नियंत्रण के लिए बनाई गई कार्य योजना की जानकारी ली। उन्होंने मोटर बोट, बजलों और नावों से गंगा पार नया साल मनाए जाने वालों के प्रति विशेष सावधानी बरतने को कहा। इस दौरान उन्होंने एसीपी दशाश्वमेध अवधेश पांडे ने बताया कि सभी नाव संचालकों को लाइफ जैकेट और जरूरी सामान रखने की हिदायत दी गई है। एसीपी चेतगंज और तेज तर्रार लेडी आईपीएस अफसर शिवा सिंह ने शुक्रवार शाम कैंट रेलवे स्टेशन और आसपास के इलाके में सघन चेकिंग अभियान चलाया। इस दौरान उन्होंने इंग्लिश लाइन चौराहे से लेकर रोडवेज तक अतिक्रमण के खिलाफ कार्रवाई करते हुए 40 ऑटो का चालान किया। साथ ही एक अनधिकृत बस को सीज किया। आईपीएस शिवा सिंह ने बताया कि रोडवेज और आसपास के इलाके में जाम का कारण बन रहे वाहनों के खिलाफ कार्रवाई की गई है। उन्होंने बताया कि कल से लेकर अब तक 9 बसों को सीज किया जा चुका है। साथ ही अब तक 40 से ज्यादा ऑटो का चालान किया गया है। गाड़ियाँ पकड़ी गई हैं आज, बस उसको तो मिला करके। आज हमने एक बस जो नाधिकृत तरीके से यहाँ पर खड़ी थी उसको सीज किया है और कुल 40 ऑटो का चालान किया गया है। लगातार 2 दिन से आप बसों का अभियान चला रही हैं, टोटल बसें कितनी अब बंद की हैं? टोटल 9 बसों का चालान 9 बसों को सीज किया जा चुका है और 40 प्लस ऑटो का चालान करा जा रहा है। अभी जो जाम की समस्या है उसको क्या लग रहा है, किस जाम सुधार मिलेगा? हमने बहुत सारी चीज़ों को आइडेंटिफाई किया है और अभी हम प्रशासन और पुलिस के जॉइंट एफर्ट के साथ हम इस समस्या को सुलझाने का कोशिश करेंगे। प्रधानमंत्री और वाराणसी के सांसद नरेंद्र मोदी की मां हीराबेन के निधन पर शुक्रवार को सुबह से ही काशी में शोक की लहर दौड़ गई। जगह जगह उन्हें श्रद्धांजलि दी गई। इसके अलावा विपक्षी दलों के नेताओं ने भी गहरा शोक व्यक्त किया। पूर्व मंत्री अजय राय ने हीराबा के निधन पर शोक संवेदना प्रकट किया। वहीं वाराणसी महिला व्यापार मंडल की ओर से मैदान चौराहे पर हीराबेन को श्रद्धांजलि अर्पित की गई। इस मौके पर सदस्यों ने 2 मिनट का मौन रखा। छावनी परिषद के पूर्व उपाध्यक्ष शैलेंद्र सिंह ने प्रधानमंत्री की माता के निधन पर गहरा दुख जताया। इसके अलावा डिप्टी सीएम ने जन चौपाल में लोगों के साथ श्रद्धांजलि अर्पित की। इसी दौरान भारतीय जनता पार्टी के विभिन्न कार्यालयों ने श्रद्धांजलि कार्यक्रम आयोजित किए गए। वहीं शाम को गंगा आरती के दौरान भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मां हीराबेन को श्रद्धांजलि अर्पित की गई। हीराबेन का शुक्रवार भोर में अहमदाबाद के अस्पताल में निधन हो गया। वे 100 वर्ष की थी। डिजिटल इंडिया का डिजिटल न्यू प्लेटफॉर्म लाइव वीएनएस पिछले 7 वर्षों से बनारस की सेवा में। पाइए बनारस के कोने कोने की खबर निष्पक्षता के साथ। लाइव वीएनएस से बनारस की ताज़ा तरीन खबरों के लिए प्ले स्टोर से डाउनलोड कीजिए लाइव वीएनएस ऐप या फॉलो कीजिए लाइव वीएनएस को सोशल मीडिया पर।